हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप भी अपनी तैयारी अभी शुरू नहीं किए तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अभी लास्ट डेट है, टाइम है, लेकिन अभी टाइम से कर दीजिएगा। जनरल नॉलेज का एक टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। कुछ ऐसे हैं आप में से स्टूडेंट्स जिन्होंने मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज उनको नहीं पता है, कुछ को पता है तो पूरी तरह से नहीं है। तो रेगुलर टेस्ट तो हम करवाते रहेंगे टाइम टाइम पे। टेस्ट सीरीज भी इसी वीक में शुरू करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता दूं आपको मध्य प्रदेश का, और ये 100% आपके लिए काम आएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानने को मिलेगा जो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश है, ये इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द इंडिया, भारत का दिल कहा जाता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से इसको भारत का दिल कहा जाता है, द हार्ट ऑफ इंडिया। जनरली जो ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की, इसमें क्या है, हाई प्लेट्यू है, लो प्लेट्यू है, और रिवर वैली है, प्लेन एरिया है, ये सभी है। अब आपके एक चीज ध्यान में रखनी है, मध्य प्रदेश एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट। और एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। तो दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसकी लोकेशन की बात करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इससे पहले देख लेते हैं हम कि इसका ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ इसका क्या एक्सटेंट है। देखिए, ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ ये 870 किलोमीटर है, 870 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट। और नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ टू साउथ है ये 605 किलोमीटर। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मध्य प्रदेश का? इससे पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात बता रहा था। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। जो हम देखते हैं ये नैनी के पास, इलाहाबाद के पास नैनी से इंडिया में इसका टाइम जोन लिया गया है। या यूं कहें कि 82.5 डिग्री जो 0 डिग्री लंदन से शुरू हो रहा है, उससे है 82.5 डिग्री है ये जो इलाहाबाद नैनी है। और वो ही 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है लंदन से इंडिया का। उस 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश में कहां से निकलता है? ये निकलता है मध्य प्रदेश में, जो देखिए ये सबसे ईस्टर्न, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला है। और यहीं से 82.5 डिग्री जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो गुजरता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में कहां से गुजरता है? इंडिया की बात करते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन देखिए इंडिया में निकलता है ये यहां से उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद नैनी, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, इनसे होके और ये आपका 82.5 डिग्री है जो गुजरता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये नेम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे 82.5 डिग्री पास होता है। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, मैं इसलिए आपको ये करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में मध्य प्रदेश का मैप आ जाए, और जब हम आगे डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आएंगे या प्लेट्यू रीजन, रिवर, ये सब आएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि कहाँ पे है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज सिंगरौली। और मोस्ट वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, वो है दिस वन, अलीराजपुर। ये सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का।
सबसे दक्षिण में सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, दिस वन, ये बुरहानपुर मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर है इसका। और सबसे नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मोरेना, ये दिस वन मोरेना, जिसका राजस्थान से बॉर्डर शेयर है। ये चीजें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर, सबसे नदर्न में मोरेना, और सदर्न में है जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश के हैं। अब इसकी बाउंड्रीज, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर करता है? मध्य प्रदेश जो बाउंड्री शेयर करता है राजस्थान, इसके बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश है इसके नॉर्थ ईस्ट में, दिस वन उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपने बाउंड्री शेयर करता है विथ 5 स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, हम बात कर रहे हैं 1956 से और 2000 के बीच में, क्योंकि 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से और झारखंड बन गया बिहार से। तो जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उससे पहले 7 राज्यों से मध्य प्रदेश बाउंड्री शेयर करता था, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। अभी 5 राज्यों से शेयर करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है, 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस वन उत्तर प्रदेश के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान में होने चाहिए। जब आप मैप देखो तो इस तरीके से पढ़ना है आपको। 12 जिले कौन से हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर करते हैं सिंगरौली, सिंगरौली के बाद में सागर डिस्ट्रिक्ट है, गुना है, दतिया है, शिवपुरी है, टीकमगढ़ है, रेवा है, सतना, पन्ना, छतरपुर, भिंड और अशोकनगर, ये उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, दिस वन दतिया। पहले टीकमगढ़ था, अब ये निवारी और टीकमगढ़ ये दोनों शेयर करते हैं, तो ये टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसमें देखिए ये सही है, ये निवारी बना है 52वां जिला, तो अभी 13 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसका आप और एक बार मैप में जरूर देखिएगा। ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, छतरपुर है, सतना है, रेवा है। 10 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से बाउंड्री शेयर करते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ये देखिए, मोरेना है, ये इधर राजस्थान है, श्योपुर है, गुना है, राजगढ़ है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, और देखिए एक यहां पे और रह गया है ये डिस्ट्रिक्ट जिसको अगार मालवा रीजन है, ये डिस्ट्रिक्ट अगार मालवा, ये 10 डिस्ट्रिक्ट है, मोरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, श्योपुर और आगार। इसमें आप अच्छे से और देख लीजिए, ये झाबुआ है, ये ऐसा जिला है झाबुआ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये झाबुआ जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। 9 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां से देखिए आप, अलीराजपुर जो सबसे वेस्टर्न जिला है मध्य प्रदेश का, बरवानी, खारगोन, बुरहानपुर ये सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा, बेतल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इससे बाउंड्री शेयर करते हैं महाराष्ट्र के साथ। 7 इससे 9 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर, ये दिस वन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में पड़ता है। छत्तीसगढ़ से कौन से जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? देखिए, ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इधर से है
ये साडोल हो गया, दिस वन, सेकंड वन, डिंडोरी थर्ड वन, मांडिया फोर्थ वन, बालाघाट सिक्स वन, और एक और इसका रह गया यहाँ पे है ये इसका नाम नहीं लिखा है, ये सिद्धि डिस्ट्रिक्ट है, SIDHI, सिद्धि डिस्ट्रिक्ट। 7 डिस्ट्रिक्ट ये इससे छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करते हैं। 2 जिले जो मैंने अभी बताया आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात से बाउंड्री शेयर करते हैं। ये झाबुआ और अलीराजपुर, और ये झाबुआ दोनों गुजरात से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश की जो नेचुरल बाउंड्री की बात करते हैं, नेचुरल बाउंड्री क्या है मध्य प्रदेश की? देखिए नेचुरल बाउंड्री है, इसके नॉर्थ में है चंबल रिवर है, नॉर्थ साइड में मध्य प्रदेश के क्या है, इधर चंबल रिवर है, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान और फिर यमुना में मिल जाती है आगे, राजस्थान में ये चंबल है जो आगे यमुना में जाके मिल जाती है यूपी में। इसकी नदर्न बाउंड्री है नेचुरल बाउंड्री। ईस्टर्न साइड पे क्या है इसके, मैकाल और कायमूर रेंज है, इधर ईस्टर्न साइड, इधर की साइड है जो मैकाल और कायमूर रेंज है, और इसके साउथ साइड में क्या है, सदर्न साइड पे तापी इसकी नेचुरल बाउंड्री बनाती है दक्षिण में। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसका मैंने आपको बताया कि जो सबसे वेस्टर्न जिला है, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, दिस वन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये कहीं आप नोट कर सकते हैं, या फिर इसका PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। सिंगरौली, सिंगरौली जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? ये बाउंड्री शेयर करता है यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ। सिंगरौली दिस वन, ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान और गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट, देखिए मध्य प्रदेश से जैसा मैंने आपको बताया कि 82.5 डिग्री मध्य प्रदेश से होके गुजरती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो भी इससे MP से होके पास होता है। एंड इट पासेस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, 14 जिलों से होके मध्य प्रदेश के पास होता है। और ये जिलों के आपको नाम भी ध्यान रखने हैं कि वो 14 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं। रतलाम है, उज्जैन है, ये देखिए ये रीजन है, ये रतलाम, उज्जैन, इस एरिया से होके जाता है। ये जो सागर, ये अगर मालवा बताया मैंने आपको, इसके अलावा राजगढ़ है, यहां से होके निकलता है। देन इसमें विदिशा है, रायसेन है, दिस वन, एंड इसके बाद में सागर है, दामोह है, जबलपुर है, और देखिए यहां छोटा सा एक यहाँ पे कटनी और है, कटनी बिलासपुर सुना होगा आपने, कटनी है, उमरिया है, और ये साडोल है। तो यहां से यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मैप में जरूर देखिएगा, मध्य प्रदेश का मैप सर्च करके आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए उसको, और उसको बार बार देखिए कि कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ये निकलता है। एक्चुअली यूं कहें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में,
दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है मध्य प्रदेश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नर्मदा रिवर है उसके बिल्कुल पैरेलल में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको याद रह जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो इक्वल हाफ में मध्य प्रदेश को डिवाइड करता है और नर्मदा रिवर के बिल्कुल पैरेलल में है। हम इसका थोड़ा सा, ये तो हो गया आपको मध्य प्रदेश का मैप समझाने के पर्पज से बताया है, ताकि हमें आपको ध्यान में रहे कि मध्य प्रदेश की क्या जो फिजियोग्राफी है वो आपको थोड़ा सा पता रहे, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नेम याद रहे। और आने वाले टाइम में मैं आपको इस तरीके से बताता रहूंगा एक एक टॉपिक, तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा आपके, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा। हम इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश का, कि यहां से भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मध्य प्रदेश का जो टोटल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मध्य प्रदेश का। अब इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है ये, तो उसका 9.38% है। 9.38% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसका मध्य प्रदेश है। 52 डिस्ट्रिक्ट्स है। छिंदवाड़ा और सागर ये दो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, ये आप ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा मैं पहले भी बता चुका हूं, ये टेस्ट करवाया उसमें। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे लार्जेस्ट है और सागर डिस्ट्रिक्ट सेकंड लार्जेस्ट है। निवारी और दतिया, निवारी सबसे छोटा है एरिया वाइज, फिर दतिया है। जो लार्जेस्ट डिवीजन है मध्य प्रदेश का, संभाग जिसको बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश का, जबलपुर। यहाँ का बेड़ाघाट बहुत फेमस है। ये सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है, संभाग जिसको बोलते हैं, कि इसमें एक संभाग में कहीं 4-5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। सबसे छोटा जो डिवीजन है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है, चंबल डिवीजन। अब हम इसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश किसका पार्ट है जियोलॉजिकली, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये गोंडवाना जो लैंड था, गोंडवाना लैंड, उसका पार्ट था। ये सभी ने सुना होगा आपने नाम गोंडवाना लैंड का, इसका पार्ट था। ये एक्चुअली ओल्डेस्ट पोर्शन है पृथ्वी का। गोंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। टाइम टाइम पे मध्य प्रदेश ने ज्योग्राफिकली चेंज हुआ है, सभी इसके जो फॉर्मेशन है वो देखे हैं। जो आर्कियन सिस्टम है, आर्कियन सिस्टम क्या है, ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है पृथ्वी पे, सबसे ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है ये। अब ये इस तरीके के रॉक मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है, या यूं कहें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्कियन सिस्टम के जो एरा के जो रॉक्स हैं, चट्टाने, वो किस रीजन में पाए जाते हैं, तो आपको ये एक नाम ध्यान में रखना है, वो है बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड में आर्कियन सिस्टम के रॉक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम है, ये धारवाड़ टाइम का है। इसमें क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन हुआ है। मध्य प्रदेश में इस तरीके का रॉक सिस्टम कहां पे पाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट जो है वही मैं बता रहा हूं आपको। जो मध्य प्रदेश के सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन से, जो महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं, जबलपुर हो गया, बालाघाट हो गया, या बालाघाट हो गया, या छिंदवाड़ा हो गया। यहां पे धारवाड़ टाइप का रॉक पाया जाता है, धारवाड़ टाइप का रॉक पाया जाता है।
एक क्वेश्चन जो अक्सर मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछा जाता है, लगभग काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक सीरीज पूछी जाती है। ये रॉक की सीरीज है, जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है उसको कौन सा सीरीज बोला जाता है? सॉसर, SAUSAR, सॉसर सीरीज बोला जाता है। और ये सॉसर सीरीज कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसमें पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ सिस्टम के रॉक्स कहाँ पे हैं, तो जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सौसर सीरीज का रॉक पाया जाता है। एक और यहाँ पे सीरीज फेमस है, चिल्पी सीरीज। सौसर के अलावा धारवाड़ सिस्टम की एक चिल्पी सीरीज और है। ये चिल्पी सीरीज है, इसके रॉक्स इस सीरीज के कहां पे पाए जाते हैं? चिल्पी सीरीज के जो रॉक हैं वो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है। दो इंपॉर्टेंट है, सौसर और चिल्पी, ये धारवाड़ सिस्टम की सीरीज है। और जो जबलपुर में पाई जाती है, जबलपुर में किस तरीके की पाई जाती है? भेड़ाघाट है, बीजावर है। जबलपुर में भेड़ाघाट या बीजावर। देखिए भेड़ाघाट तो ठीक है, बीजावर जो है ये फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये सीरीज की रॉक्स कहां पे हैं? आपने सुना होगा पन्ना, जहां डायमंड मिलता है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड के लिए फेमस है। वो चट्टाने इसी सीरीज की है, बीजावर की, जो इस जबलपुर एरिया का इस सीरीज में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और धारवाड़ रॉक के बारे में है कि ये मेटालिफेरस है। मेटालिफेरस क्या होता है? जो रिच होता है आयरन में, मैग्नीज में, गोल्ड में, सिल्वर में, टंगस्टन में, इनमें रिच होता है, वो मेटालिफेरस होता है। इसके बाद जो सिस्टम है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मध्य प्रदेश का। जितना भी आप याद रख सकते हैं रख लीजिए, अदरवाइज इसका रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब में वापस करवा देंगे और आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। पुराना सिस्टम है, ये दो तरीके का होता है। एक तो पुराना सिस्टम है, इस तरीके के रॉक्स कैसे फॉर्म हुए हैं, ये बने कैसे हैं? जो धारवाड़ रॉक्स हैं उनका जब कन्वर्जन हुआ है प्लेन एरिया में, धारवाड़ रॉक्स कन्वर्जन हुआ है इनटू प्लेन्स, उसी की वजह से पुराना सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब कोई रॉक का फॉर्मेशन हुआ है प्लेन्स में, इट मीन्स उसमें फोल्डिंग हुई है या फोल्टिंग हुई है। तो फोल्डिंग और फोल्टिंग की वजह से यहाँ पे हील्स भी बने हैं और प्लेन भी बने हैं, ये ध्यान रखना हमें। ये दो तरीके का होता है पुराना सिस्टम है जो, इसमें जो आपको ध्यान रखना है, एक तो कुडप्पा और दूसरा विंध्यान सिस्टम। कुडप्पा और विंध्यान ये दो रॉक सिस्टम है। कुडप्पा आप जानते हैं सभी, ये कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है। ये अभी आंध्रा मध्य प्रदेश रे बने, अदरवाइज पहले ये सब नहीं था, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। इस तरीके के जो कुडप्पा रॉक्स हैं, जो अभी कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट हो गया आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये ओल्डर सिस्टम ऑफ रॉक है चट्टान का। मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है? ये ग्वालियर है, पन्ना है, या फिर बीजावर है, जबलपुर है और रेवा डिस्ट्रिक्ट है। ग्वालियर, पन्ना, बीजावर, जबलपुर और रेवा डिस्ट्रिक्ट में। और विंध्यान क्या है? ये रेवा डिस्ट्रिक्ट का से एक्सटेंड करता है और ये फिर चंबल तक जाता है। इसका एक्सटेंशन कहाँ से है ये जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। पश्चिम में रेवा डिस्ट्रिक्ट से, और नॉर्थ वेस्ट में जो सोन रिवर है राजस्थान साइड, चंबल तक। इसमें भी विंध्यान में भी दो हैं, लोअर विंध्यान और अपर विंध्यान, लेकिन वो आपके इतने काम के नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक और है जो जियोलॉजिकल गोंडवाना सिस्टम। देखिए ये लग रहा है आपको जियोलॉजिकल, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी में कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अभी भी इनमें काफी माइंस या फिर ये जो रॉक्स से है, चाहे डायमंड की बात हो पन्ना डिस्ट्रिक्ट की, ये सब इसलिए चर्चा में रहते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में।
गोंडवाना सिस्टम है ये मेनली कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। इस तरीके के रॉक्स हैं जो चट्टाने हैं ये सतपुरा में, और जो बागेलखंड प्लेट्यू है, बागेलखंड प्लेट्यू और सतपुरा रीजन है उसमें पाए जाते हैं ये। पूरे इंडिया में इकोनॉमिकली पूरे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉक्स हैं वो है गोंडवाना रॉक्स, क्योंकि ये रिच होते हैं किसमें? आयरन में, कॉपर में, यूरेनियम में, स्लेट हो, सैंडस्टोन हो, इन सब में ये रिच होते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है इंडिया का ये। नेक्स्ट जो है वो है टर्सरी सिस्टम, जो सबसे अभी लास्ट है। जब गोंडवाना लैंडमास है, गोंडवाना लैंडमास का फ्रेगमेंटेड हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसके विभाजन हुआ, फ्रेगमेंटेड हुआ उसका, तो क्या हुआ कि ये सबमर्ज हो गया अंडर द सी, और उसी टाइम जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इवोल्व हो गया, और अभी जो उसकी प्रेजेंट फॉर्म है वो उसी वजह से है क्योंकि गोंडवाना लैंड मास है वो स्मॉल पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो गया और सबमर्ज हो गया अंडर द सी, और डेक्कन प्लेट्यू की प्रेजेंट फॉर्म जो अभी हम देखते हैं वो है नर्मदा वैली और सोन वैली, ये भी इमर्ज हो गई थी इसी डिग्रेडिंग ऑफ लैंड मास की वजह से। ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूं इनका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है आर्कियन पढ़ा है। आर्कियन में आपको जो ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो ट्रेसिंग ध्यान में रखनी है वो रखना है बुंदेलखंड। मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये करना है। आर्कियन के बाद में हमने पढ़ा धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़ रॉक सिस्टम में आपको क्या क्या बताया था मैंने? सौसर और चिल्पी, सौसर और चिल्पी ये सीरीज है, और ये चिल्पी तो बताया मैंने आपको बालाघाट, और सौसर बताया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है? पन्ना और बीजावार ऑफ ग्वालियर। ये एक पेज भी आप याद रख लेंगे तो ये जो पिछले 4-5 पेज पढ़ाए हैं आपको वो नहीं भूलोगे आप। और उसके बाद में हमने पढ़ा टर्सरी सिस्टम। इसमें आपको ध्यान में रखना है नर्मदा एंड सोन रिवर वैली। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश का मैप जरूर रखें अपने पास, और उसको एक बार दिन में जरूर, चाहे 5 मिनट के लिए ही देखें, लेकिन जरूर उसको पढ़ें, क्योंकि अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप याद कर लिया, बाकी फिर आपका सारा काम आसान हो जाएगा आपके सब्जेक्ट में। तो मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी रहती है, लेकिन जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको जो मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है मध्य प्रदेश की, उसका ये पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 जो नोट्स हैं या क्लास कह सकते हैं आप इसको, उसका एक ऑलरेडी हो चुका है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जनरल स्टडीज पेपर 1 और आपका जो सब्जेक्ट का है पेपर 2, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको चैनल पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं, और देखिए ये वो इवेंट्स हैं जो डायरेक्टली, ये जो आपका टॉपिक है मेजर डायनेस्टीज, इससे है नहीं है, लेकिन इसके साथ करने से ये इजी हो जाएगा आगे जाके। अदरवाइज ये आपके आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफिकल पार्ट में आएगा, वो उस टाइम पे ये मैच नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आप अच्छे से समझ पाएंगे।
हम इसको शुरू करें उससे पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको पता हो गया, आप ग्रेजुएट सभी लोग, लेकिन फिर भी जो मिस हो गया हो हम डिस्कस कर लेते हैं। दो चीजें ये हमें ध्यान होनी चाहिए, एडी और बीसी। ये क्या है? देखिए, एडी का जो मतलब है, एडी का जो फुल फॉर्म है ये होता है एनो डोमिनी। आप कई बार देखते होंगे एडी और बीसी लिखा होता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसका मतलब है जो ईसा मसीह है उसके जन्म के बाद की तारीख। और जो बीसी है वो होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट जो है इससे होता है। इसको कई बार बीसी को है जो सीई भी लिख देते हैं, कॉमन एरा। तो अभी इसमें जो आपको ध्यान रखना है, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद से है, और बीसी है जो ये जन्म से पहले का। मैं एक एग्जांपल में बता देता हूं। सपोज अभी 2023 है, तो हम लिखेंगे एडी 2023, 2023, मतलब ये ईसा मसीह के जन्म से 2023 साल बाद। और बीसी लिखते हैं, सपोज जैसे सिकंदर का जन्म हुआ 356 बीसी में, तो बीसी में जो लिखते हैं हम पहले लिखते हैं। एडी में ये ईयर या डेट जो लिखते हैं, ईयर ये बाद में लिखते हैं, बीसी में हम पहले लिखते हैं। तो इसका ये है कि ये ईसा मसीह के जन्म से 356 ईयर है जो पहले, इसका यही मतलब है। बीसी जोड़ा जाता है इसलिए क्योंकि बीसी का मतलब वो जन्म से पहले, और ये एडी जन्म के बाद में। ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताना था, ये उम्मीद है आपको ध्यान में रहेगा। अब आते हैं आपके टॉपिक वाइज। ये कुछ हिस्टोरिकल हैं, 2-3 इवेंट्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं। इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या है इसका वो ही ध्यान में रखना है। अदरवाइज तो ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, इनका कोई एंड नहीं है। मेगालिथिक जो एज है, महापाषाण काल, ये देखिए 1700 से 1000 बीसी, अभी समझा दिया। उसके जन्म से 1700 से 1000 ईयर पहले। ये जो मेगालिथिक एज है ये मेनली सदर्न इंडिया का है, साउथ इंडिया का, और इसको हम मध्य प्रदेश में भी 1700 से 1000 बीसी के बीच में देख सकते हैं। ये जो एज है महापाषाण काल, उसको आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वो आपको यही ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में इसकी साइट्स कहाँ पे हैं, जो बरियल साइट्स है मध्य प्रदेश में कहाँ पे रिकवर हुई है। तो जो मेगालिथिक एज है उसकी साइट है सियोनी, सिवनी और रेवा डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश का है, सिवनी और रेवा। ये दो डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है इससे आपके। नेक्स्ट जो देखते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक एरा में क्या है, ये 1500 टू 600 बीसी है, और इसमें जो आर्यंस हो गए या ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, जो विंध्याचल रीजन सेटल हुआ है मध्य प्रदेश में, उस टाइम की बात है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है ये कि निषाद कास्ट, एक निषाद कास्ट जो मछुआरा जाति है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है कि ये बेसिकली मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट रीजन के रेजिडेंट थे। और ये किस टाइम के हैं, वैदिक एज के। तो इस एज से जो क्वेश्चन बनता है आपके, वो एक तो ये कि ये एक टाइम एरा, और दूसरा विंध्याचल रीजन, विंध्याचल रीजन में सेटलमेंट हुआ इनका। और तीसरा जो पूछा जा सकता है कि ये किस में मेंशन है कि निषाद जो कास्ट थी, जो मछुआरे जाति है, वो बेसिकली मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट रीजन के ही रेजिडेंट है। ये आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है। ये 3 चीजें आपको वैदिक एज से याद रखनी है। देखिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत इजी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। आयरन एज का जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये 1200 टू 1000 बीसी। और ये किस लिए क्या फाउंड हुआ है इसमें आयरन एज में मध्य प्रदेश में, जो पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री है। हिंदी में इसको याद नहीं रख पाएंगे, काफी टिपिकल वर्ड है हिंदी में, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री।
ये आपको ध्यान रखना है पीजीपी। और कहाँ पे ये फाउंड हुआ है, आयरन एज के टाइम पे मध्य प्रदेश में ये पोएट्री वगैरह मिली है। ये जगह जो आपको ध्यान में रखनी है, साइट ही इंपॉर्टेंट है इन एराज की, श्योपुर या शिवपुर और ग्वालियर, इसके अलावा मोरेना। देखिए आप इनको मैप में जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप 5 मिनट डेली मैप जरूर देखेंगे। ये आपको आयरन एज की साइट्स है मध्य प्रदेश में, जहां पे ये पेंटेड ग्रेवेयर पोएट्री मिली है लौह युग में। एपिक एज की बात करते हैं, महाकाव्य युग 1000 to 600 BC। ये इसको रामायण एपिक के टाइम का है, ये जो रामायण एपिक था उसका टाइम का है। और मध्य प्रदेश में जो डेंस फॉरेस्ट रीजन हुआ करता था उस टाइम पे, जो महाकांतारा या दंडकारण्य, ये जो एपिक एज है, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, महाकांतारा एंड दंडकारण्य। दंडकारण्य है ये इस टाइम पे छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। जो अनुश्रुति लिटरेचर है, अनुश्रुति लिटरेचर ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अनुश्रुति जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा गया है अनुश्रुति लिटरेचर में कि जो वनवास था लॉर्ड रामा का, जो 12 साल का है कुछ इतना वनवास था, वो उन्होंने इसी रीजन में स्पेंड किया था। कौन से रीजन में? ये महाकाव्य युग का जो दौर था उसमें महाकांतारा या दंडकारण्य जो फॉरेस्ट रीजन है, इसमें उन्होंने अपना जो एक्साइल पीरियड था वो वनवास का, वो यहीं व्यतीत किया था ज्यादातर। और बैटल ऑफ जो महाभारत हुआ था, महाभारत का युद्ध, उसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे रीजन्स थे इसमें। और आप देखेंगे तो इसमें जो वत्सा, छेदी, कारुष या फिर दशरना इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पांडव साइड से। ये ध्यान रखिएगा, वत्सा, छेदी या चेती, कारुष और ये दशरना, इन्होंने तो पांडव साइड से पार्टिसिपेट किया था, पांडवाज की साइड से। और जो थे माहिष्मती, अवंती या फिर भोज, विदर्भ, माहिष्मती, अवंती, भोज, विदर्भ, इन्होंने कौरव साइड से पार्टिसिपेट किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये कई बार मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ से धीरे धीरे अब मेन टॉपिक आते जाएंगे। बैकग्राउंड चल रहा था जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। महाजनपद पीरियड ये इंपॉर्टेंट है। ये 800 to 600 BC का दौर रहा है। महाजनपद पीरियड की बात आती है तो मालवा, ये ध्यान रखना आपको, मालवा एस्टेब्लिश्ड वन ऑफ द फर्स्ट पावरफुल एम्पायर इन द रीजन अवंती। और अवंती है ये की रीजन था, बन गया था अवंती किसके लिए? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। हिंदू, जैन और बौद्धिज्म के लिए की सेंटर बन गया था ये इस दौर में, महाजनपद पीरियड के टाइम। जो अवंती है, अवंती, इसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। जो कहां पे पड़ता है उस टाइम का? वेस्टर्न मालवा। इसके अलावा है जो उज्जैन और माहिष्मती, ये दो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वेस्टर्न मालवा के। इसके उज्जैन और माहिष्मती, ये आपको ध्यान में रखना है। माहिष्मती और उज्जैन ये वेस्टर्न मालवा के दो इंपॉर्टेंट टाउन हुआ करते थे महाजनपद पीरियड के टाइम पे। विदिशा है
ये भी इसी टाइम का है। ये कहाँ पे है? विदिशा। विदिशा जो बेतवा रिवर है उसके किनारे है। जो बेतवा रिवर है उसके किनारे पे है विदिशा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा। एंड इट वाज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ईस्टर्न मालवा। ये जो ईस्टर्न मालवा का सबसे बड़ा टाउन हुआ करता था, ईस्टर्न मालवा। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मालवा में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था महाजनपद पीरियड के टाइम पे, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था वो भी यहीं हुआ करता था। मिलिट्री जो हेडक्वार्टर है वो विदिशा में ही हुआ करता था। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। अवंती महाजनपद। अवंती ये काफी फेमिलियर हो गए होंगे अगर आपने लगातार वीडियोस देखे हैं अभी तक। तो ये प्रेजेंट डे जो मालवा रीजन है उससे रिलेटेड है। अभी का जो मालवा रीजन है उससे रिलेटेड है। ये जो जनपद है अवंती महाजनपद, ये डिवाइड हो गया था 2 पार्ट्स में। और 2 पार्ट्स कौन से हो गए थे अवंती के? एक हो गया था विंध्या और दूसरा हो गया था नदन पार्ट। विंध्या जो हो गया था और दूसरा जो नदन पार्ट हो गया था वो हो गया था उत्तर अवंती। ये 2 पार्ट हो गए थे। और ये जो अवंती महाजनपद है इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैनी। उज्जैनी। और जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट जो दक्षिण अवंती हुआ करता था, उसकी कैपिटल, उसका जो सेंटर हुआ करता था वो माहिष्मती में हुआ करता था। ये सारे मिल जाएंगे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जब। दूसरा है जो इसमें एक किंग हुआ करता था अवंती में, जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये जो किंग है ये फेमस किंग का किस जनपद से रिलेटेड है? ये प्रद्योता है, चंद प्रद्योता, चंद प्रद्योता। ये अवंती के ही फेमस किंग रहे हुए हैं। इसमें जो मगध एम्पायर हुआ करता था वो भी अवंती का ही पार्ट हुआ करता था। जो मगध एम्पायर है, मगधन एम्पायर, ये अवंती का ही पार्ट हुआ करता था। और इसमें रूलर कौन हुआ करते थे? शिशुंगा। जो शिशुनाग है, शिशुनाग ये इसके रूलर हुआ करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। मगध एम्पायर भी इसी का पार्ट था और शिशुनाग यहाँ रूलर हुआ करते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो इसमें आपको ध्यान में रखनी है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जो रुद्र दमन फर्स्ट है जो इसमें पुष्यगुप्ता में मेंशन है एज द गवर्नर ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य। तो अवंती महाजनपद से एक और जो पूछा जाता है आपसे, ये जूनागढ़ रॉक का पूछा जाता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये किसका था? रुद्रदमन फर्स्ट। और ये किस में मेंशन है? ये पुष्यगुप्त में मेंशन है, पुष्यगुप्ता। ये ध्यान रखना, ये किसके टाइम की बात है? ये जो रुद्रदमन फर्स्ट है जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम हुआ करता था, जो वेस्टर्न प्रोविंस के में गवर्नर थे। नेक्स्ट देखते हैं चेदी या चेती महाजनपद। ये एक एंशियंट किंगडम रहा हुआ है जो रफली कहाँ पे है? ये है बुंदेलखंड का जो रीजन है, बुंदेलखंड रीजन में है ये रफली। जो बुंदेलखंड है डिवीजन है मध्य प्रदेश का, जो यमुना रिवर के जो स्पेशली साउथ में है, साउथ ऑफ यमुना रिवर। या यूं कहें कि यमुना रिवर के साउथ और इसके अलोंग विथ जो केन रिवर है उस एरिया को भी कह सकते हैं। और इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी इस जनपद की? सुक्तिमती। सुक्तिमती है ये इसकी कैपिटल हुआ करती थी।
महाभारत में जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द महाभारत, जो ये छेदी किंगडम है इसमें किसका रूल हुआ करता था? ये शिशुपाल का रूल हुआ करता था यहाँ पे छेदी किंगडम में अकॉर्डिंग टू द महाभारत। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इससे ध्यान में रखनी है। वत्स या वंश महाजनपद, टोटल 16 जनपद हुआ करते थे, उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट है, या यूं कहें कि जो उत्तर पथ मेंशन था अंगुतार निकाय में था, ये जो टोटल 16 जनपद थे उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट था। और ये किस में मेंशन है, इसका जिक्र कहाँ पे है? जो अंगुतरा निकाय है उसमें ये मेंशन है, इसका जिक्र है। और इसकी टेरिटरी कहाँ पे आया करती थी? ये जो मॉडर्न अभी प्रेजेंट में जो इलाहाबाद है जिसको प्रयागराज कहते हैं, वो मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था इस जनपद का। और इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल हुआ करती थी कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। जो उदयन है, जो इसके राजा हुआ करते थे बुद्धा के टाइम पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें किसका रूल हुआ करता था? उदयना कब हुआ करता था? ये इसके वत्स महाजनपद के रूलर थे 6 to 5th सेंचुरी BC में। और उस टाइम पे ये किस टाइम की बात है? बुद्धा के टाइम की बात है, महात्मा बुद्ध के टाइम की। ये 3-4 चीजें आपको इससे ध्यान में रखनी है। अब कुछ एंशियंट महाजनपद और उनके अभी नए नेम क्या हो गए हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, एंशियंट जो नेम थे, जैसे अवंती है, अभी इसका नया नेम क्या है? उज्जैन। जो वत्स है इसका नया नेम क्या है अभी? ग्वालियर। या फिर जो छेदी है या छेती है महाजनपद, इसका भी नया नेम क्या है? खजुराहो। जो दशारना है इसका न्यू नेम क्या है अभी प्रेजेंट में? जो विदिशा है, विदिशा इसका है। जो अनूप है महाजनपद, इसका नया नेम क्या है अभी? निमाड़ या निमार, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। एक और है जो कुंडलपुर है, ये है अभी दामोह जिला, ये नया नेम हो गया इसका। और एक और बच गया है नालपुर का अभी नया नेम है ये नारवार, या फिर जिसको हम शिवपुरी भी कहते हैं, शिवपुरी। ये आपको ध्यान रखने, ये लिख लीजिएगा कहीं पे आप। अब बात करते हैं जो डायनेस्टीज है, वंश कौन कौन से किस वंश का रहा है शासन मध्य प्रदेश में। एंशियंट डायनेस्टीज रही है, मिडाइवल टाइम पे रही है, मॉडर्न टाइम पे तो डायनेस्टी इतनी रही नहीं है। तो एक एक करके हम सब डायनेस्टीज को देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो डायनेस्टीज रही है अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश, सातवाहन, कुषाण, या फिर वकाताज, या फिर गुप्ता, ये डायनेस्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे।
नंदा, मौर्य, सुंग, सातवाहन, गुप्त, ये सारी डायनेस्टीज हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस। नंदा डायनेस्टी की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। एक तो 343 से 321 BC, जो महापद्म नंदा है, ज्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, उतना ही कर लेना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ही इंपॉर्टेंट है। महापद्म नंदा ये फेमस रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के, और इन्होंने जो छेदी जनपद था उसको मर्ज कर लिया था किसमें, इनकी बात कर रहे हैं महापद्मानंदा की। इन्होंने जो छेदी था उसको मर्ज कर लिया था, मगध जो एम्पायर था उसमें। इसके डोमिनेंस को एक्सटेंड करने के लिए ऐसा किया था इन्होंने। इनके कई कोइन चलते थे, फेमस कोइन, सिक्के, जिनमें से इंपॉर्टेंट था बारवानी। ये नाम ध्यान रखना है, बारवानी। फ्रॉम बारवानी वेरियस कॉइन्स ऑफ नंदा डायनेस्टी आर फाउंड। नंदा डायनेस्टी के सिक्के कहाँ पे पाए मिले हैं, बारवानी में मिले हैं। बारवानी यहां मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मौर्यन पीरियड है, ऑलमोस्ट एंटायर मध्य प्रदेश रीजन पे इंक्लूड द मौर्यन एम्पायर, पूरे मध्य प्रदेश रीजन पे ये रहा है। और जो मौर्यन डायनेस्टी है इसमें ये इसके सोर्स मिले हैं। अशोका जो रूलर बने थे मौर्यन डायनेस्टी के, वो मौर्यन डायनेस्टी के रूलर बनने से पहले अशोका है वो गवर्नर थे उज्जैन के। मौर्यन डायनेस्टी का रूल रहा है मध्य प्रदेश में, उसके सबूत यहां से मिलते हैं कि अशोका जो किंग बने, रूलर बने मौर्यन डायनेस्टी के, उससे पहले वो गवर्नर थे। कहाँ के, उज्जैन के। देखिए पहले के टाइम पे अगर कोई बदायूं का गवर्नर रहा है या उज्जैन का गवर्नर रहा है तो आने वाले टाइम पे एक ये हो जाता था कि लगभग वो आगे जाके बड़ा रूलर बनने वाला है। अशोका ने किससे शादी की थी, एक और जो मध्य प्रदेश में रूल रहा मौर्यन डायनेस्टी का, मौर्यन पीरियड रहा है मध्य प्रदेश में, पूरे एंटायर मध्य प्रदेश में, उसका ये मिलता है कि अशोका ने ही मैरिड टू प्रिंसेज ऑफ विदिशा। जो विदिशा की राजकुमारी थी उससे शादी की थी, और उनका नाम क्या था, महादेवी। ये विदिशा की राजकुमारी थी, इससे अशोका ने शादी की थी। अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए एक सेटअप किया पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे, सांची में। जो सांची स्तूप है वो अशोका ने सेटअप किया था टू प्रमोट बुद्धिज्म। कई और सांची के अलावा अशोका ने इस तरीके के स्तूप बनाए हैं, चाहे वो विदिशा में हो या फिर भोजपुर का हो या फिर बारठ का हो। बारठ, ये जो इंस्क्रिप्शन है पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सारे अशोका ने बनाए हैं, और जिनमें से सांची स्तूप है ये मोस्ट मैग्निफिसेंट। अशोका के जो और एडिक्ट्स मिले हैं मध्य प्रदेश में वो कहां से मिले हैं, रूपनाथ है। रूपनाथ कहां पे है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। या फिर जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है गुरजारा, ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। सारोमारो जो शाहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, सारोमारो ये शाहडोल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भी अशोका के एडिक्ट्स मिले हैं। इसके अलावा जो सेहोर है वहां पे मिले। ये आपको जगहों के ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो माहिष्मती है, उज्जैन है या विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, ये भी इंक्लूड थे अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में।
जो गुर्जर रीजन है दतिया डिस्ट्रिक्ट का मध्य प्रदेश में, वहां पे है जो अशोका का नेम भी लिखा हुआ है, एक छोटा इंस्क्रिप्शन मिला है यहाँ पे। कई बार पूछा जाता है कि किस जगह पे एक स्मॉल इंस्क्रिप्शन फाउंड किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में, विच हैव नेम ऑफ अशोका कार्व्ड ऑन देम, उसके ऊपर अशोका का नाम लिखा हुआ है, तो वो कहाँ पे मिला है वो ध्यान रखना आपको। जो गुर्जरा रीजन है दतिया डिस्ट्रिक्ट में, गुर्जरा रीजन है ये दतिया जिले में मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और भी कई जगह मिले हैं, साउथ निमार हो गया, करीला जबलपुर में है, या रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, या जो बनियापुर है सीहोर में, वहां पे भी मिले हैं। लेटर मौर्यन पीरियड की बात करते हैं तो लेटर मौर्यन पीरियड में कुछ सिटीज हैं जहाँ पे फेमस कमर्शियल चीजें मिली है, लाइक त्रिपुरी जो जबलपुर में है, या सागर में ईरान है, महिष्मती या महेश्वर कह सकते हैं, वैशनगर विदिशा में है, या अवंती उज्जैन में, जो पद्मावती है ग्वालियर में, या बाघिल है। ये लेटर मौर्यन पीरियड के यहाँ पे सबूत मिले हैं। और जो लेटर मौर्यन पीरियड था, एक तो मौर्यन काल, उसके मौर्यन काल के बाद में अवंती को किस चीज के लिए जाना जाता था, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अवंती वाज रिगार्डेड एज द सिटी ऑफ नॉलेज। इसको सिटी ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता था मौर्यन काल के बाद में, लेटर मौर्यन पीरियड जो हुआ था उसमें। जो अभी उज्जैन है उसकी बात हो रही है। देखिए कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सांची स्तूप का। सांची स्तूप मैंने बताया आपको, लेकिन ये भोपाल के पास में, लगभग 4-5 किलोमीटर है भोपाल से। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा सांची के बारे में। ये विश्व जो धरोहर है उसमें है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 स्तूप है सांची के एक्चुअली। पहला स्तूप है वो बुद्धा का है, ये छोटा जो ब्रिक स्ट्रक्चर है कवर्ड स्टोन से, उस तरीके का बना हुआ है, जिसमें 4 गेटवे हैं, और इसको आप पढ़िएगा। जो दूसरा स्तूप है अरहत, और तीसरा स्तूप है जो बुद्धिस्ट मॉन्क पे बेस है, सरिपुत और महामोगलायाना। तो ये 3 बुद्ध के स्तूप हैं, इनके जरूर नाम ध्यान रखिएगा। सांची के अलावा 2 और हैं, कौन कौन से हैं, सरिपुत्ता और महामोगलायना, ये 2 और नाम ध्यान रखिएगा आप। और जो अर्ली फेस हो बुद्धिज्म और लेटर जो सीन्स हैं, जातक, जातक जो कहानियां होती है उनको बोला जाता है जातक्स, ये भी इसमें डेपिक्टेड है, इन स्तूपाज में है। जो सांची स्तूप, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया है अभी कि ये पहला बुद्ध का स्तूप था, भोपाल के पास में ही है लगभग ये। और इसके अलावा 2 और स्तूप जो आपको ध्यान में रखने हैं, महामोगलायना, ये 2 और आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट। सुंग डायनेस्टी की बात हो रही है अब। अभी हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा जिसमें मेनली अशोक का ही रहता है। सुंगवंश, सुंगवंश है ये मगध में एक्चुअली कवर किया इसने ज्यादातर एरिया, मगध। इस डायनेस्टी की स्थापना, इस वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र सुंग ने। जो पुष्यमित्र सुंग है उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और जब मौर्यन एम्पायर फॉल हो गया अराउंड 185 BC, उस टाइम पे जो इसकी राजधानी थी, इसकी कैपिटल जो थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र was the capital of this Sung dynasty during the fall of Mauryan Empire. इसके एक कोर्ट का भी पूछा जाता है आजकल, जो इम्पोर्टेंट है। एक हुआ करते थे
भगभद्र, ये थे भागभद्र, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। भागभद्र ये सुंग डायनेस्टी के एम्परर थे। इन्होंने कोर्ट एस्टेब्लिश किया था उस टाइम पे, 187 टू 75 बीसी की बात कर रहे हैं। इन्होंने उस टाइम पे कोर्ट की स्थापना की थी। जो कोर्ट जुडिशरी की बात कर रहे हैं, कोर्ट बनाया था इन्होंने इनका, वो बनाया था बेशनगर में। उस टाइम पे हुआ करता था बेशनगर, और वो कहाँ है अभी? विदिशा में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, पुराना नाम आए बेशनगर और अभी का है तो विदिशा। और ये दोनों ही किस में पड़ते हैं? ईस्टर्न मालवा रीजन में। ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैप जरूर पढ़ते रहिएगा। जो अभी हम सांची स्तूप की बात कर रहे थे, सांची स्तूप को पुष्यमित्र शुंग है, इन्होंने भी डी स्ट्रक्चर किया था, डी स्ट्रक्चर्ड सांची स्तूप ड्यूरिंग हिज रूल। इनके एक बेटे थे अग्निमित्र, ये विदिशा के गवर्नर रहे हुए हैं। अग्निमित्र ये पुष्यमित्र के शुंग के बेटे थे, जो गवर्नर रहे हैं विदिशा के। कालिदास ने अग्निमित्र के कोर्ट से ही अपना कैरियर शुरू किया था, जिन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखा है। पहला जो लिटिल मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था, वो कहाँ थे? इनकी कोर्ट में थे, अग्निमित्रा की में। अग्निमित्रा वाज द सन ऑफ दिस फाउंडर पुष्यमित्र शुंग। ये इनके बेटे थे, जिन्होंने कोर्ट बनाया विदिशा में। और कालिदास, कई बार पूछा जाता है कि कालिदास किसके वहां पे थे, तो ये कालिदास ने उनका जो कैरियर है इनके अग्निमित्र के कोर्ट से शुरू किया था। और इससे रिलेटेड एक और जो ध्यान रखना है, कालिदास ने क्या लिखा था? मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है यहाँ पे कि जो इंडो ग्रीक किंग हुआ करता था एंटियालसिडास, इन्होंने अपना एक एजेंट भेजा था अग्निमित्र के कोर्ट में। उसका क्या नाम था? हेलियोडोरस, आपने सुना होगा नाम, हेलियोडोरस। इंडो ग्रीक किंग हुआ करता था एंटियालसिडास, इन्होंने अपना एक एजेंट भेजा था अग्निमित्रा के कोर्ट में, उसका नाम था हेलियोडोरस। और ये हेलियोडोरस कौन था? जिन्होंने ये जो अभी हमने पढ़ा भागभद्र, पांचवा रूलर जो सुंग डायनेस्टी का था, जिन्होंने विदिशा में कोर्ट की स्थापना की थी, इनके टाइम पे इसी हेलियोडोरस ने गरुड़ पिलर बनाया था विदिशा में। तो ये ध्यान रखना आपको, गरुड़ पिलर विदिशा में, ये सुंग डायनेस्टी के टाइम पे ही बना है। किसने बनाया है? जो इंडो ग्रीक राजा था एंटियालसिडास, उसने अपना एजेंट भेजा था हेलियोडोरस अग्निमित्रा के कोर्ट में। इस हेलियोडोरस ने बनाया था ये गरुड़ पिलर विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। और उस टाइम पे पांचवा रूलर था सुंग डायनेस्टी का भागभद्र। अब बात करते हैं सातवाहन डायनेस्टी की। देखिए सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। जो सातवाहन डायनेस्टी है, इसका पुराणों में भी जिक्र है कि ये डेक्कन रीजन से है, और ये आंध्रा से, जो पुराण है, पुराण उनमें लिखा गया है, जो वेद पुराण वगैरह है उनमें लिखा है कि ये आंध्रा से सातवाहन थे। इसमें इस सातवाहन जो वंश था, इसकी अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी, डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल सिटीज हुआ करती थी अलग अलग टाइम पे। जो चाहे पाइथन हो या फिर जो अभी अमरावती है, जो उसको धारानिकोटा भी कहा जाता था, पाइथन या फिर अमरावती, ये इनकी राजधानियां हुआ करती थी, कैपिटल। और अमरावती को नाम क्या है था? धारानिकोटा।
जो इस डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट किंग रहा है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने शक रूलर था उसको डिफीट कर दिया था उज्जैन में। जो ये ध्यान रखना आपको, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन डायनेस्टी का रूलर था और इसी ने किसको डिफीट किया था उज्जैन में, जो शक रूलर थे उनको। बाद में इन्होंने कई कॉइन्स भी इशू किए थे, सिक्के उज्जैन में, तेवर में, त्रिपुरी में, और उनका नाम क्या था, जो कॉइन सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जारी किए थे, उन कॉइन्स को भी सातकर्णी कहा जाता था। सातकर्णी कॉइन्स का नाम हुआ करता था ये सिक्के। कुछ और जो कॉइन इनके हुआ करते थे वो थे यज्ञश्री सातकर्णी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये यज्ञश्री सातकर्णी है, ये कहाँ से डिस्कवर हुए हैं या ये क्या थे। ये सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे ये कॉइन इश्यू किए गए थे गौतम पुत्र सातकर्णी ने, और ये कहाँ से डिस्कवर हुए हैं, देवास मध्य प्रदेश और विदिशा मध्य प्रदेश। कुछ नासिक इंस्क्रिप्शन भी इस बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो सन ऑफ सातकर्णी था वशिष्ठी पुत्र वाज द रूलर ऑफ नर्मदा वैली, ईस्ट मालवा और अवंती रीजन। तो इसके अलावा आपको एक और ध्यान रखना है कि ये किस में लिखा गया है कि जो वशिष्ठ पुत्र था सातकर्णी डायनेस्टी का, उसने नर्मदा वैली में रूल किया, ईस्ट मालवा और अवंती रीजन में। ये कहाँ पाया गया है, इसका इंफॉर्मेशन भी मिला है नासिक इंस्क्रिप्शन में। कुषाण वंश देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको पूरा अच्छे सिलेबस करवाया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे, नोट्स वगैरह सब कंप्लीट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आपको आपकी ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर चैनल पे अवेलेबल, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कुषाण डायनेस्टी बेसिकली ये ओरिजिनेट हुई थी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है, या और फिर ये एंटर हुए इंडिया में। इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ, कुषाण, शक, इनके बारे में। और इन्होंने पार्शियली सक्सेसफुल जो शक थे, लेकिन वो कंप्लीटली रिमूव द इंडो ग्रीक फ्रॉम इंडिया। मध्य प्रदेश में जो कुषाण की प्रेजेंस थी ये ऑब्जर्व की जा सकती है कहाँ पे, उज्जैन में। उज्जैन में, या फिर जो भूरशिव है या कहें पद्मावती, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस मिलती है। इनके कॉइन्स भी मिलते हैं कुषाण रूलर्स के। जो वो कहाँ मिलते हैं इनके कॉइन्स, वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलते हैं। और वो क्या है, उनको क्या कहा जा है, विमा कादफिसिस। इनके अलावा जो कनिष्क और हुविष्क के जो सिक्के मिले हैं, कनिष्क और हुविष्क के जो सिक्के मिले हैं कुषाणों के थे ये कहां से डिस्कवर हुए हैं ये सिक्के, शाहडोल और हरदा। शाहडोल और हरदा यहां से मिले हैं ये। कुषाण किंग जो वासुदेव था, इसके कॉइन कहां से डिस्कवर हुए हैं, तेवर, या जो कहां पे है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। जो ये जो वशिष्ठ था कुषाण रूलर, इसने मधुकर एक लार्ज आइडल लॉर्ड बुद्धा का बनवाया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो कुषाण रूलर था वशिष्ठ का, उसके टाइम पे मधुकर ने बिल्ड किया था एक लार्ज आइडल ऑफ लॉर्ड बुद्धा का।
जिसकी बात कर रहे हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। यहाँ पे भी 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं इसी कंटेम्पररी ऑफ कुषाण के, और वो किससे रिलेटेड है? बुद्धा से। ये कुषाण डायनेस्टी का था। ये देखिए, ये हो सकता है आपको थोड़े बोरिंग लगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में है और वही बताया जा रहा है आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काम किया। अदरवाइज इनको पढ़ें तो हम कई सालों तक पढ़ सकते हैं, कंप्लीट नहीं होंगे। वाकाटक वंश, वाकाटक डायनेस्टी है, ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? डेक्कन से। और ये कहां तक था? इसका एक्सटेंड है जो सदर्न एज ऑफ मालवा से गुजरात और तुंगभद्रा रिवर तक था, साउथ में। ये जो डायनेस्टी रही है, ये सक्सेसर थे सातवाहन के डेक्कन में, कंटेम्पररी थे नॉर्थ में गुप्ताज के, गुप्त काल के। जो वाकाटक वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? विंध्या शक्ति ने इसकी स्थापना की थी। विंध्या शक्ति। और कहां पे की थी? विदिशा में। तो देखिए आप, उज्जैन विदिशा इनका पुराने टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट था। बाद में ये शिफ्ट हो गए सदर्न पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर, और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बना ली बाद में? वत्सगुल्मा। वत्सगुल्मा थी, उसको अपनी राजधानी बना लिया इन्होंने। नर्मदा रिवर के साउथ पार्ट में शिफ्ट हो गए थे। विहारा और जो चैत्य है, अजंता की गुफाओं की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के टाइम पे बनी है। रॉक कट जो बुद्धिस्ट हैं, विहारा और चैत्य, चैत्य और विहार, चैत्य और विहारा, ये क्या है? रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं, गुफाएं अजंता में, और जो अभी प्रेजेंट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इनका ध्यान रखिएगा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये इसी टाइम पे बिल्ड हुई थी। और किसने बिल्ड की थी? हरिसेन। हरिसेना ने ये बनाई गई थी। हरिसेना कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ, एम्परर ऑफ दिस वाकाटक वंश। तो आपसे पूछा जाए कि जो रॉक कट है बुद्धिस्ट की अजंता में या चैत्य विहार, ये किसने बनाए थे? ये वाकाटक डायनेस्टी के वंश के टाइम पे बनाए थे हरिसेन ने। ये इस डायनेस्टी का एम्परर था। कुछ और सोर्स जो इनके वाकाटक डायनेस्टी के मिले हैं, ये जैसे सतना है, सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। नाचना कुथरा है सतना में, नाचना कुथरा ये सतना में है, और दूसरा पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में। दोनों जगह इस डायनेस्टी के इंफॉर्मेशन सोर्सेज मिलते हैं। जो प्रवरसेन फर्स्ट था, इस डायनेस्टी का था प्रवरसेन फर्स्ट, उसके मैरिटल रिलेशन थे जो नागवंश था ग्वालियर का, उससे। और ये जो प्रवरसेन फर्स्ट है, प्रवरसेन फर्स्ट, इसके रिलेशन थे जो ग्वालियर की नागवंश था उससे मैरिटल रिलेशन थे। और ये पहला ऐसा वाकाटक वंश का रूलर था जो खुद को सम्राट बोलता था। और इसने बाद में है जो नागवंश के साथ में युद्ध भी किया। गुप्ता डायनेस्टी। अब देखिए हम एडी में आ चुके हैं। तो एडी में हम जो कहां से आ गए थे? ये कुषाण डायनेस्टी से एडी में आ गए थे हम। अभी एडी में चल रहे हैं हम। इसमें गुप्ता एम्पायर है, ये मिड 3rd सेंचुरी एडी से और लगभग 590 एडी तक रहा है। इसमें जो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त ने इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। इस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं वो कौन रहे हैं? चाहे चंद्रगुप्त फर्स्ट हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त सेकंड हो, ये मेन इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं इस डायनेस्टी के। गुप्ता रूलर जिनका कनेक्शन था मध्य प्रदेश के साथ, वो थे समुद्रगुप्त।
या फिर भानुगुप्त या चंद्रगुप्त सेकंड या स्कंदगुप्त, ये मध्य प्रदेश से इनका संबंध रहा है। एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त, जो सागर डिस्ट्रिक्ट में इंस्क्रिप्शन है जिसकी मैंने अभी बात की थी, ईरान जो सागर डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्क्रिप्शन है, इस सिटी में रूल किया है समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं हम अभी, यहां पे इसका रूल रहा है। इसके अलावा जो एक और इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग इंस्क्रिप्शन, एक तो ईरान हो गया, दूसरा कौन सा है, प्रयाग इंस्क्रिप्शन। ये इसको कंपोज किसने किया था, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त उसका जो उसका वो बढ़ाव कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था साउथ की तरफ, तो वो जो मध्य प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट एरिया था वहां से उसके थ्रू रूल कर रहा था इनसाइड द फॉरेस्ट। ये इसमें प्रयाग इंस्क्रिप्शन में जो हरिसेन ने कंपोज किया ऐसा है। कुछ कॉइन भी डिस्कवर हुए हैं समुद्रगुप्त के टाइम के, वो कहां से हुए हैं, विदिशा से। उनका नाम भी क्या रखा गया था कॉइन्स का समुद्रगुप्त के टाइम, कांच। तो ये समुद्रगुप्त थे। इनके बारे में क्या ध्यान रखना आपको कि जो सागर डिस्ट्रिक्ट में ईरान है वहां इन्होंने रूल किया। इंपोर्टेंट, प्रयाग इंस्क्रिप्शन हरिसेन ने कंपोज किया, और ये जो कॉइन मिले हैं विदिशा में वो कांच। ये समुद्रगुप्त का आपको इतना ध्यान रखना है। सेकंड बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ये एक ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर था, गुप्ता किंग था। इसने अज्यूम किया था टू बी फेमस एंड पॉपुलर उज्जैन किंग विक्रमादित्य, ये इसी को कहा है चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य, जिसने जो शक थे उनको अप्रूव कर दिया था उज्जैन से कंप्लीटली। और यहीं से शक संवत शुरू होता है। जो शक संवत की हम बात करते हैं, वन हु हंटेड शक, ही वाज चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। और इसको शकरी का भी टाइटल मिला हुआ है, देवराज भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देवराज या फिर शाकरी, ये सब विक्रमादित्य ये इसी के चंद्रगुप्त सेकंड के ही हैं। ये गुप्त डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त ने ही अनाउंस किया था उज्जैन को कि ये गुप्ता एम्पायर की राजधानी होगी। तो इसकी कैपिटल क्या हुई, उज्जैन। और यहां पे इन्होंने इनके जो नवरत्ना हैं वो भी यहाँ पे उज्जैन में ही बनाए थे। 9 स्कॉलर थे चंद्रगुप्त के उज्जैन में। वो कौन से थे, कालिदास, बेतल भट्ट, ब्रह्मवीर या धन्वंतरी, या फिर अमरसिम्हा, वारारुचि, घाटकृपरपारा या शापनका, शानकू, ये 9 इसके नवरत्न थे जिनके नाम आप ध्यान रखिएगा, इनके नाम जरूर पढ़िएगा। ये चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। और इसकी जानकारी 3 इंस्क्रिप्शंस में मिलती है। जो तीनों इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है कि चंद्रगुप्त के 9 सलाहकार कहिए, नोबल्स थे, वो एमिनेंट नोबल थे, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के। जैसे आज के जमाने में अलग अलग मंत्रालय में मंत्री होते हैं, इसी तरीके से हुआ करते थे। इन कालिदास, बेतल भट्ट, ये ब्रह्मवीर, ये सब इनके धन्वंतरी, आप नाम ध्यान रखिएगा। ये विदिशा में मिले हैं इसके सबूत की इसके नवरत्न हुआ करते थे। जो सांची इंस्क्रिप्शन है, सांची का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त halted at सांची with his army chief on the way to military expedition against शक। ये सांची के स्तूप में मिला है कि जब ये जो शक थे इधर से आए, चाइना साइड से एरिए, इनको इन्होंने खदेड़ दिया इसकी मिलिट्री को बिल्कुल। वो यहाँ पे हॉल्ट किया था चंद्रगुप्त ने, सांची के इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो देवी चंद्रगुप्तम है, एक टेक्स्ट कंपाइल्ड है ये विशाखा दत्त का। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देवी चंद्रगुप्तम ये किसने कंपाइल्ड किया है।
देवी चंद्रगुप्तम ये कंपाइल्ड किया है विशाखा दत्त। विशाखा दत्ता। रामगुप्ता जिसने डिफीट किया शक रूलर को, ये इसमें लिखा हुआ है देवी चंद्रम में। देवी चंद्र गुप्तम जो ये विशाखा दत्त ने कंपाइल किया, उसमें लिखा हुआ है कि जो रामगुप्त था उसने भी शक रूलर्स को डिफीट किया था, और बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने भी इनको डिफीट किया है, ये इसमें भी लिखा हुआ है। ये जो एक्चुअली ये है देवी चंद्रम, देवी चंद्रगुप्तम जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसमें इसको विशाखा दत्त ने कंपाइल किया है। इसमें लिखा है कि जो रामगुप्त था इसको शक रूलर्स ने डिफीट कर दिया था, शक राजा ने इसको डिफीट कर दिया था, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य की बात हम कर रहे हैं, इसने एक तो जो इसका भाई था ये रामगुप्त, पहले उसको मारा, और बाद में ये राजा बने गुप्त डायनेस्टी के, और इन्होंने ही जो शक किंग जिसने इनके भाई को रामगुप्त को डिफीट किया था उसको इन्होंने हराया। फाहियान जो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर था उसने मालवा विजिट की थी, वो चंद्रगुप्त के टाइम पे की थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी का, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्लूडिंग आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। फाहियान चाइनीज था, ये चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर था, इसने मालवा रीजन को विजिट किया था, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही आया था, विक्रमादित्य के टाइम पे। एक कुमार गुप्त और रहे हैं इसी डायनेस्टी के, जिनको शक्रदित्य भी कहते हैं, वो चंद्रगुप्त सेकंड के सन थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटा कौन था? कुमार गुप्त। और जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, मंदसौर का जो शिलालेख है, मंदसौर के जो शिलालेख है मंदसौर का, इसमें लिखा गया हुआ है कि कुमार गुप्त ने सर्व किया जी लोकल गवर्नर। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था, इसने एज ए लोकल गवर्नर सर्व किया है। ये मंदसौर के शिलालेख में इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। एक और थे स्कंद गुप्त, ये भी ग्रेट किंग थे गुप्त इसके, वो मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड थे। स्कंद गुप्त का जिक्र कहाँ पे आता है? स्कंद गुप्त की बात होती है मध्य प्रदेश में, वो इंदौर में होती है। इंदौर में एक कॉपर का इंस्क्रिप्शन है, कॉपर का शिलालेख है, उसमें ये जिक्र है कि मध्य प्रदेश में जो इसका स्कंदगुप्त का रहा है, और इन्होंने ग्रांट किया है, कुछ चीजों की मदद वगैरह की थी, वो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए स्कंदगुप्त ने, तेल से जुड़ी चीजों के लिए मदद की थी मध्य प्रदेश की स्कंदगुप्त ने। भानुगुप्त है, इसका जिक्र किस में आता है? भानुगुप्त। भानुगुप्त का जिक्र आता है इसमें जो सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ये ईरान इंस्क्रिप्शन, इसमें लिखा गया है इसके बारे में कि इसका एक कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री चीफ था, वो मारा गया था इसमें, मिलिट्री एक्सपेडिशन मध्य प्रदेश में, इसका जिक्र है। हूणों ने जो अटैक किया था, हूण अटैक किए थे गुप्त काल में, हूणों ने जो आक्रमण किया था वो इसी गुप्त पीरियड के टाइम पे किया था, जो डेंजरस ट्राइब थी चाइना की। उन्होंने मध्य प्रदेश पे अटैक किया, उन्होंने स्कंदगुप्त को हराया, उन्होंने वापिस अटैक किया, उन्होंने टोरामना को हराया। और जो वराह आइडल इंस्क्रिप्शन है, सागर जिले में है एक आइडल इंस्क्रिप्शन है वराह, उसमें ये जो टोरामना है उसका प्रेजेंस भी डिपिक्ट किया गया है। और जो बेटा है इसका टोरामना का, मिहिर कुल, उसने भी अटैक किया मालवा पे। इसका ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में डिपिक्ट है कि लॉन्ग प्रेजेंस रहा है मिहिर कुल का मध्य प्रदेश में। तो क्या ध्यान रखना आपको, गुप्त डायनेस्टी का हम एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रगुप्त का, इसको विक्रमादित्य कहते हैं, इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया। उसके बाद इनको देवराज कहते हैं, इनको शकरी भी कहते हैं,
और इसके अलावा इनके इनके नवरत्न रहे हैं कालिदास या वेतल भट्ट, ब्रह्मवीर, ब्रह्मीर कहें, धन्वंतरी हैं, ये सब इनके नवरत्नों में से एक थे। और ये कहाँ मिला है, इसका जिक्र कहाँ है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में जो इंस्क्रिप्शन है विदिशा में शिलालेख, उसमें मिला है। ये जो सांची का इंस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग जब चंद्रगुप्त के भाई को इसको रामगुप्त को हरा दिया था इन्होंने, जो शक रूलर थे इन्होंने, तो सबसे पहले उसने उसके भाई को किल किया रामगुप्त को, और उसके बाद जो शक रूलर थे उनको हराया चंद्रगुप्त ने। उस टाइम पे ये सांची में हॉल्ट किया था। ये सांची का इंस्क्रिप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कुमारगुप्त, ये है, ये चंद्रगुप्त का बेटा था। और मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है कि कुमारगुप्त ने एज ए लोकल गवर्नर सर्व किया था। स्कंदगुप्त एक मध्य प्रदेश से जुड़े हुए रहे हैं, और स्कंदगुप्त का जिक्र है इंदौर का जो इंस्क्रिप्शन है कॉपर से का इंस्क्रिप्शन है, इसमें इसका जिक्र मिलता है कि उसने कुछ मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग या ऑयल गिल्ड वगैरह की ग्रांट इन एड मदद की थी। ये इसका जिक्र इंदौर इंस्क्रिप्शन में है। भानुगुप्त का जिक्र ईरान इंस्क्रिप्शन में है, जो भानुगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और जो हूणों ने अटैक किया था गुप्त पीरियड के टाइम पे, हूण कौन थे, ये डेंजरस एक ट्राइब थी चाइनीज, जिन्होंने मध्य प्रदेश पे अटैक किया, और उसको स्कंदगुप्त ने हराया। उसको स्कंदगुप्त ने हराया था। हूणों को जब मध्य प्रदेश पे अटैक किया था, उन्होंने वापिस ही अटैक किया। पहले तो वो हार गए, उन्होंने फिर अटैक किया, तो इस टाइम पे उनका लीडर था तोरामाना की लीडरशिप में उन्होंने अटैक किया। फिर जो इसका जिक्र कहाँ मिलता है, जो वराह आइडल इंस्क्रिप्शन है सागर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें तोरामाना की प्रेजेंस दिखती है। ये तोरामाना है, ये किसका सन था, मिहिर कुल का, और मिहिर कुल ने भी अटैक किया मालवा पे। ये जिक्र मिलता है ग्वालियर का जो इंस्क्रिप्शन है, जिसमें लॉन्ग प्रेजेंस डिपिक्टेड है मिहिर कुल की मध्य प्रदेश में। उम्मीद है, देखिए अब नेक्स्ट है जो, ये लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप है जो हम आगे का पार्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। आप है जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये आपका एक और पार्ट लगेगा इसमें डायनेस्टी वाले में, ये डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इस डायनेस्टी कंप्लीट होने के बाद में फिर हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है आपके टू द पॉइंट सिलेबस के। और कोई क्वेरी है आपका पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।